याद रखना, नर से नारायण, नारी से नारायण, पुरुष से देवता, स्त्री से देवी बनने का अवसर मनुष्य योनि में ही है। ये मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवी और देवता भी इंतजार कर रहे हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम मही पुनर्भार्य इतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए तो फिर मिल जाएगा, मित्र छूट जाए तो फिर मनाओगे मान जाएंगे आ जाएंगे। भार्या रूठ जाए समझाओगे फिर समझ जाएगा। जमीन कोई बेईमानी कर ले तो और नई खरीद लोगे, लेकिन एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता है, मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता। मानुष्य तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरि परा बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो। ठीक ठाक गुरु। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न को। मनुष्य का शरीर मिलना और सदगुरु का मिलना, ये दोनों भाग्यशाली की घटना। लेकिन सदगुरु भी मिल जाए तो अपने अंदर मोक्ष की इच्छा का होना भी कठिन है। अच्छे से अच्छे गुरु मिल गए तो भी मन कहता है अब अगले जन्म में गुरु मंत्र लेंगे, अगले जन्म। टाल दिया, ये मन बहानेबाजी कर लेता है। और लोग समझाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं अरे अभी तुम गुरु मंत्र कहाँ ले रहे हो, ये कोई उम्र है गुरु मंत्र लेने की। अरे अभी तो जगत के सब सुख भोगिए। अरे पूछो इनसे जगत में सुख है भी कि भोगिए बता रहे। कहाँ है जगत में सुख, कितने सुख भोगा है जगत में बताइए। जो सुख भोगने गए थे वो दुख भोग भोग के रो रो के लौट के आ गए हैं। जगत में सुख है कहाँ जो भोगोगे तुम। क्या झूठी बात करते बताते जगत में। कोई कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। आहा, कोई कहता है अभी संसार का सुख भोग लो और जब बूढ़े हो जाना तब भगवान का भजन लास्ट में कर लेना और फिर मौत हो जाएगी, भगवान के दरबार पहुंच जाओगे, जिंदगी भर कहाँ भक्ति का रगड़ा मारोगे फालतू। हाँ, लास्ट में राम राम कर दे सब काम हो गया, प्रोग्राम सफल। बहुत विचित्र लोग हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं। धन्य हो धन्य हो। कोई कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप संत बनने लग जाओगे, लोग कहें यह उम्र है संत बनने के लिए, तो पूछो कौन उम्र होते। अरे कहीं दुनिया के सब कर्म कैले उसके बाद संत बने। अभी तुम संत क्या बनोगे जब कुछ पाप वाप करबे नहीं करे तो तपस्या में तपैहो का। पहले पाप इकट्ठा करो और फिर तपस्या करो तो सब भस्म हो जाए। वाल्मीकि कितना पहले खूब मर्डर करो और फिर साधु बन जाओ। बहुत पढ़ावत है लोग।
अब बुढ़ापे में साधु बने तो फिर दम ही नहीं है, आंखों से दिखता। जैसे मैं बुढ़ापे में साधु बनता 70 साल में, तो ये प्रवचन सब सुना पाता, तब तक हिम्मत की आधे तो मरी जाती है। जो 70 साल को और साधु बन के डंडा टेकते ही बस हम ढूंढते जरूर, कहाँ बैठे थे भैया, जगह बताते दिखाते नहीं है, क्या मतलब निकला। इसलिए मैंने तो निर्णय लिया कि सीधे फाइनल करो काम, बात खत्म। और पक्का संत बनना है, मजबूत। हमारे गुरु ने कहा कि तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा कोई भरोसा है? साधु के कपड़ा पहनो, फिर खोल खाल के पेंट वेंट पहनो तो बदनामी नहीं। हमने कहा सब धान 22.5 पसेरी में नहीं बिकते। तो गुरु के इनका मतलब, हम कहें मतलब ये है सब धानन के रेट अलग अलग रहते, तो हम अलग ही धान हन बिसुन पराग सुगंधित। गुरु जी खुश हो गए, कहीं ठीक है, पक्के हो। हम कहें बचपन से पक्के हैं, अब ये जन्म से पहले जन्म में संत रहन, इमा पक्के काम। संत में बहुत ही सरल है सब, और सुख है खूब, बहुत सुख है, बहुत शांति। अगर सुख ना होता तो तुम सब लोग हमारे पास क्या दुख लेने आते? सोचो ना, ये इतनी इतनी दूर से जो लोग आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि गुरु महाराज तो सुख के सागर हैं, थोड़ा सा हमको भी सुख शांति मिल जाएगी, गुरु जी के पास चलेंगे, इसीलिए तो आए। तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने। बहुत सुंदर गा रहे महात्मा लोग। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है। तू समुद्र है, प्रेम भी समुद्र है, भक्ति समुद्र है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। हर व्यक्ति का मन दुनिया में घायल हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं हम तो पागल हो गए संसार में, इतना मार छोर हुआ है, इतना परेशान हो गए, पागल हो गए। लेकिन फिर भी आशा है कि जाना है सागर पार, बहुत सागर से पार जाना है गुरुदेव से समझा। अब तू ही इस पागल को तू ही समझा दे, इस घायल का घाव मिटा दे। मीरा कहती है मैं घायल हूँ से हम, राह भूले हैं कहाँ से हम, तू प्यार का सागर। धन्य हो, महान हो, तू ज्ञानी क्या प्रेम है। और केवल गुरु ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर नहीं है, तुम भी प्रेम के सागर हो। दिव्य आत्माएं की सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटाना नहीं है, दया की भीख देना है। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू
प्यार का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू शांति का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत गाइए मीना वर्मा जी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने पड़ी, उलझन आने पड़ी। कानों में जरा कह दे, क्या बात, आनंद कर दिया आपने। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, कृपा का सागर है। बोली सद्गुरुदेव की जय। आज प्रातः काल 11 बजे श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती सुमन गुप्ता, विकास गुप्ता लखीमपुर खीरी वालों के यहाँ मैं पधरोनी गया था। तो मैंने सोचा जल्दी में पधरोनी निपटा दूं। 2 मिनट धन्यवाद दिया, प्रवचन बंद कर दिया। तो बच्चों की माँ ने कहा गुरुजी थोड़ा ज्ञान भी सुनाओ, इतना जल्दी मत करो। 2 मिनट फिर और सुनाया। वास्तव में ज्ञान शांति को प्रदान करता है। भौतिक ज्ञान आपको धनवान बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको सुख शांति प्रदान करके महान बनाता है, भगवान बनाता है। आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ अपने आप को परिष्कृत करना है, स्वयं का संशोधन करना है। ये दूसरों से संघर्ष नहीं है, न विवाद है, न लड़ाई है। ये अंदर का संग्राम है। मन इंद्रियों से संग्राम चल रहा है और मन इंद्रियों की संग्राम में यदि जीत गए तो तुम महान बनोगे, भगवान बनोगे। इसलिए साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए। इस मंडप में साहित्य की दुकान लगी है। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड खरीद कर 200 घंटे का प्रवचन लगातार सुनो। नहीं, बीच में सो भी, खाना भी खाओ, सुनते रहो। अपने घर में महान गुरु की तस्वीर भी लगाओ। धीरे धीरे देखना तुम स्वयं सत्संग करने लग जाओगे। श्री मुकेश गुप्ता गोला गोकर्ण नाथ के उन्होंने फोन किया, गुरुदेव ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था, पर आपके चरणों से दीक्षा लिया, सत्संग बहुत सुना, अब ज्ञान प्रवाहित होना चाहता है, आदेश करो। इच्छा होती है, सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ के दोनों हाथ। आज्ञा दो ज्ञान का प्रचार मैं भी कर दूं। मैंने कहा करो मुकेश, सप्ताह में 1 दिन किसी गांव में जाया करो, पति पत्नी दोनों जाओ कार में बैठकर,
गुरु का फोटो लगाकर दीप प्रज्वलन गांव के प्रतिष्ठित लोगों से कराकर सत्संग की व्यवस्था थोड़ी जमा कर एक भजन गाइए, फिर गुरु थोड़ा अपना ज्ञान सुनाइए, जो भी आपके अंदर भर गया है प्रवाहित करो। फिर गुरु का थोड़ा वीडियो दिखा दीजिए यूट्यूब से स्क्रीन पर, और फिर गुरु की तस्वीर की आरती करके, और जो लोग दान दक्षिणा दें एक दान पात्र ले जाओ उसमें अर्पित कर लो, और फिर वह दक्षिणा अविद्या के आश्रम के निर्माण में लगा दो। जाओ प्रचार करो। जय जय जय। सिद्धार्थ नगर के आज एक भक्त आए हैं, खड़े हों सिद्धार्थ नगर में, पास में अविद्या है। एक थैली में रोज आरती करते थे, दान निकाला घर में, 2400 के करीब राशि उसमें निकली। ये सब अविद्या के आश्रम में लगेगा। अवधपुरी मम पुरी सुहावन। अवध्या, क्यों मेरी इच्छा हुई अयोध्या में आश्रम बनाने की। मैंने सोचा जो राम भक्त आएंगे उनके ठहरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, ठंडी में उनके चाय के लिए कम से कम 50,000 राम भक्तों की सेवा का इंतजाम आपका आश्रम कर सके, इसलिए एक छोटा सा आश्रम है, ताकि कोई वहाँ पहुँचे तो उसको ऐसा न लगे कि भगवान के दरबार में कोई व्यवस्था नहीं मिली, कहाँ सोए क्या करें। जिसको कहीं न मिले वो आपके आश्रम में आ जाए। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रजाई और निःशुल्क गद्दा और निःशुल्क पानी और निःशुल्क प्रवचन। तो शुल्क कहाँ है? कुछ नहीं। तो शुल्क कहाँ? जो श्रद्धा होगी अपनी श्रद्धा समर्पित करेगा, उसी से सब सेवा होती रहेगी। श्रद्धा से सब, कोई इतना बैधा है ही नहीं जो निःशुल्क कर लेगा। सब कुछ न कुछ प्रभु की सेवा में अर्पित करते हैं। और मैंने संकल्प लिया, जो भी मुझको दान दक्षिणा मिलेगा, जो भी मुझको मिलेगा, आर्थिक थाल में आएगा, यहाँ दान पात्र बंधे हैं पाइपों में, इसमें आएगा, या जो कार्यालय में दान मिलेगा, आश्रम के लिए मिलेगा, टोटल राशि जब तक अविद्या आश्रम नहीं बन जाता है, उज्जैन आश्रम नहीं बन जाता है, ये टोटल धन उसी में लगाया जाएगा। क्योंकि जन जन की सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान के मंदिर में भी जाओ, पूजा करो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, लेकिन भगवान की पूजा करने वालों की भी व्यवस्था करो, ये भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। एक भक्त कहता है, हे भगवान, मैं तेरी पूजा कर पाऊँ या न कर पाऊँ, पर तेरी पूजा करने वालों की पूजा कर दूँ, यही मेरी एक प्यास है।